So in today's video lecture, we are going to discuss about life cycles in algae. So algae में हमें बहुत तरह के लाइफ साइकिल्स देखने मिलती है। इनमें जो बेसिक चीज हमें देखने मिलती है वो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जिस पर ये जो अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल्स है वो डिपेंडेंट है। जैसे कि गमेटोफिटिक जनरेशन हम इसमें देखने मिलती है और स्पोरोफिटिक जनरेशन देखने मिलती है। गमेटोफिटिक जनरेशन में हम देखते हैं कि जो गमेटोफाइट होता है वो गमेट्स बनाते हैं। जो गमेटोफाइट होगा वो गमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो गमेट्स हैं, जैसे एक जो रहेगा वो फीमेल गमेट रहेगा, एक रहेगा मेल गमेट रहेगा। आफ्टर फ्यूजन दे फॉर्म जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है वो माइटोसिस के बाद में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, स्पोरोफाइट में डेवलप होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, इट इज डिप्लॉयड इन कंडीशन। फिर ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं बाय मियोसिस। मियोसिस में हम देखते हैं कि अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर गामेटिक नंबर्स, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोमल नंबर। जैसे जो गामेटोफाइट है हम बोल रहे हैं कि ये कैसा है, हैप्लॉइड है, क्योंकि ये जो गामेटोफाइट है वो कैसे, वो जो ये जो गामेटोफाइट है वो स्पोर्स से बना। ये स्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड है, क्योंकि ये स्पोर्स मियोसिस से बने। जब एक डिप्लॉइड सेल मियोसिस करता है तो वो 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। डिप्लॉइड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हैप्लॉइड सेल होता है उनमें सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर सिंगल सेट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, यानी कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम। तो वैसे ही ये जो नंबर है ये हमें मिलेगा सोमैटिक सेल्स में, जहां पर हमें जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड कंडीशन में मिलता है। वही हमें 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे जो कि सिंगल सेट होगा, पेयर में नहीं होगा, और ये हमें मिलते हैं जर्म सेल्स में। ठीक है, ये हमें मिलते हैं जर्म सेल्स में, जहां पर हैप्लॉइड कंडीशन होती है। अगर आपको सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स, डिप्लॉयड क्या है, हैप्लॉइड क्या है, इसके बारे में जानना है तो प्लीज लेट मी नो। उसके बाद ये जो स्पोर्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड है वो माइटोसिस करते हैं और गमेटोफाइट की डेवलपमेंट करते हैं। ये गमेटोफाइट गमेट बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और इन गमेट्स के फ्यूजन से फिर जाइगोट बनते हैं। और ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये जो साइकिल है वो इसी तरीके से चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गमेटोफिटिक जनरेशन इज अल्टरनेट विथ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ओके, जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं, वैसे तो ये एक फर्न की इमेज है, मतलब एक टेरिडोफाइट की इमेज है, लेकिन हम इससे भी समझ सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पोरोफिटिक फेज है, तो स्पोरोफिटिक फेज कैसी है, ये डिप्लॉयड फेज होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ये क्या बनाता है, तो यहाँ पर स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट होगी, स्पोरेंजियम से स्पोर्स रिलीज होंगे, और ये जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये जो सेल्स है, स्पोर्स है, ये स्पोर्स डेवलप होते हैं इनटू गमेटोफाइट। ये गमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है, जो कि हैप्लॉइड गमेट्स बनाता है। ओके, फिर ये जो हैप्लॉइड गमेट्स होते हैं वो जाइगोट का फॉर्मेशन करके, मतलब फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद में एक डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन को जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, फिटिक इसके बाद में हम देखेंगे कि कितने अलग अलग तरह के यहाँ पे लाइफ साइकिल्स होते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल्स है वो एक जनरेशन से शुरू होते हैं और डेवलपमेंटल फेजेस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो यहाँ पर 5 मेन टाइप्स के लाइफ साइकिल्स देखने मिलते हैं। कौन से, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक, डिप्लोबायोन्टिक। अब ये जो अलग अलग तरह के लाइफ साइकिल्स है वो हम देखेंगे। सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब क्या, तो इसके नाम से हम थोड़ा सा क्लू ले सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक है, दैट मीन्स कि इसमें जो हैप्लॉइड कंडीशन है ये डोमिनेंट है। ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन जो होती है इनमें
डोमिनेंट होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो गमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है। फिर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद मेल गमेट और फीमेल गमेट का फॉर्मेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट बना, ठीक है। इसके बाद फिर मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बने। ये कैसे है, ये हैप्लॉइड है, ये मियोस्पोर्स बने। फिर जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन किस में हुआ, गमेटोफाइट में हुआ। सो आप देख सकते हो कि यहाँ भी हैप्लॉइड कंडीशन शो कर रहा है, यहाँ भी हैप्लॉइड कंडीशन शो कर रहा है, यहाँ भी हैप्लॉइड कंडीशन शो कर रहा है। और यहाँ पर जो डिप्लॉइड कंडीशन है या डिप्लॉइड फेज जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ जाइगोट से रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। इसमें जो स्पोरोफिटिक फेज है वो जाइगोट से रेस्ट्रिक्टेड है। सो इन दिस टाइप ऑफ प्लांट बॉडी haploid gametophyte एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गामेटोफाइट जो होता है ये पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड गामेटोफाइट होती है। और जो जाइगोट होता है वो अकेला डिप्लॉइड कंडीशन शो करता है। ओके, जाइगोट डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गामेट्स। ये जो जाइगोट होता है वो मियोटिकली डिवाइड करता है। मियोटिकली डिवाइड करने के बाद में ये क्या कर रहा है, मियोस्पोर्स बना रहा है, फिर जर्मिनेट होकर ये गामेटोफाइट बना रहा है। यानी कि ये जो जाइगोट है वो मियोसिस के बाद गमेटोफाइट बनाता है जो कि हैप्लॉइड होता है। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं जैसे कि उडोगोनियम, क्लेमिडोमोनास, वोल्वोक्स, ये सभी अलगी के टाइप्स हैं। फिर एक नेक्स्ट टाइप इज डिप्लॉन्टिक टाइप। डिप्लॉन्टिक टाइप में जो वेजिटेटिव थैलस होता है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है। मतलब कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट प्लांट है, मतलब जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है वो डोमिनेंट है। जो वेजिटेटिव प्लांट है, जो वेजिटेटिव थैलस है वो स्पोरोफाइट है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है थैलस। नाउ व्हाट इज थैलस? थैलस वो हम उन्हें कहते हैं विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ओके, सो उन्हें हम कहते हैं थैलस। जैसे हम अलगीज में देखते हैं, फंजाई में देखते हैं, उनमें डिस्टिंक्ट रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, थैलस। ओके, उसे हम कहते हैं थैलस। तो यहाँ पर जो थैलस है, वेजिटेटिव थैलस, वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। और जो गमेटिक फेज है वो सिर्फ और सिर्फ गमेट से रेस्ट्रिक्टेड है। जो गमेटिक फेज है वो सिर्फ और सिर्फ गमेट से रेस्ट्रिक्टेड है। तो देखते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, यहाँ से मेल गमेटेंजिया, फीमेल गमेटेंजिया प्रोड्यूस हुए। After meiosis, they produces male gametes and female gametes, which is haploid. After that, after the fertilization, then the zygote is produced, which is also showing diploid condition. Okay, so this is how diplontic type of life cycle we can see that sporophytic plant is dominant and the gametophytic phase is restricted to male and female gametes. Okay, so इसमें एग्जाम्पल आ जाता है कॉरेल्पा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, which is diploaplantic type. In this type, यहाँ पर दोनों तरह के वेजिटेटिव थैलाई देखने मिलते हैं। एक प्रीडोमिनेंट स्पोरोफिटिक थैलाई होता है जो कि डिप्लॉइड कंडीशन शो करता है, और एक तरह का हमें यहाँ पर हैप्लॉइड गमेटोफिटिक थैलस भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है वो डोमिनेंट है, स्पोरेंजियम फॉर्म किया वो भी डोमिनेंट है। मियोसिस होने के बाद में मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि हैप्लॉइड है। ये मियोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं गमेटोफिटिक थैलस में। गमेटोफिटिक थैलस फिर मेल गमेट और फीमेल गमेट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट डेवलप इनटू स्पोरेंजियम व्हिच इज डिप्लॉइड, ठीक है। देन मियोसिस हुआ और मियोस्पोर्स बने। तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह के हमें थैलाई मिलते हैं, एक तो प्रीडोमिनेंट या एक तो
डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक थैलस होता है और एक हैप्लॉइड गामेटोफिटिक थैलस होता है। हमें दोनों तरह के थैलस यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए इसे इस तरह के लाइफ साइकिल को डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहा गया है। तो यहाँ पर ये डिप्लॉइड कंडीशन इस हैप्लॉइड कंडीशन से अल्टरनेट होती है। ओके, इसका एग्जांपल है क्लाडोफोरा। यहाँ पर भी दो तरह के डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप होते हैं, जैसे आइसोमॉर्फिक होता है। तो इसमें क्या होता है, आइसोमॉर्फिक में जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गामेटोफाइट होता है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन हेटेरोमॉर्फिक में, हेटेरोमॉर्फिक मतलब कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, हेटेरोमॉर्फिक मतलब कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं होते। इसमें एग्जांपल से जाते हैं यूरोस्पोरा। ओके, लाइफ साइकिल सिमिलर है, लेकिन जैसे यहाँ पर बोला, यहाँ पर मैंने बताया कि दो तरह के लाइफ साइकिल्स प्रेजेंट होती है वेजिटेटिव थैला, आई मीन वेजिटेटिव थैला जो है वो दो टाइप के होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक थैलस है और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक थैलस है, ये डिफरेंट डिफरेंट थैलस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थैलस मिलेंगे। ये मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर होते हैं तो हम इन्हें आइसोमॉर्फिक कहते हैं, और अगर ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं तो हम इसे हेटेरोमॉर्फिक कहते हैं। इसके बाद में फोर्थ टाइप इज हैप्लोबायोटिक टाइप। हैप्लोबायोटिक मतलब कि हैप्लॉइड कंडीशन जो है वो यहाँ पर उसमें हमें रिपीटेशन देखने मिल रहा है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो हैप्लॉइड जनरेशन हमें देखने मिलती है जो कि एक सिंगल डिप्लॉइड जनरेशन से, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन से अल्टरनेट होती है। तो इसे हम ट्राइफेजिक भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो गमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड है, फिर ये गमेटोफाइट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जिससे कि मेल गमेट और फीमेल गमेट अराइज होते हैं। ये गमेट्स जब फर्टिलाइज करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर मियोसिस कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड, और ये कार्पोस्पोर्स कार्पोस्पोरेंजियम बनाते हैं। कार्पोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं कार्पोस्पोर्स जो कि है हैप्लॉइड, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जनरेशन हमें हैप्लॉइड मिल रही है और एक सिंगल जनरेशन जो है हमें डिप्लॉइड मिल रही है, जो कि है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू जाइगोट। ये जो जनरेशन है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू जाइगोट, जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक की फेज होती है। अब यहाँ पर हमें दो हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, एक गमेटोफिटिक गमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा कार्पोस्पोरोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमें दो हैप्लॉइड कंडीशन मिल रही है, हम इसे डायफिजिक हैप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं, और हमें यहाँ पे तीन कंडीशंस देखने मिल रही है, इसलिए हम इसे ट्राइफेजिक भी कहते हैं। तीन तीन कंडीशन कौन सी, कि दो यहाँ पर हैप्लॉइड जनरेशन है विच इज अल्टरनेट विद वन डिप्लॉयड जनरेशन, इसलिए हमने इसे ट्राइफेजिक कहा। और यहाँ पर क्योंकि हैप्लोहैप्लॉन्टिक, क्योंकि दो हैप्लॉइड फेजेस है, इसलिए हमने इसे कहा डायफेजिक हैप्लोहैप्लॉन्टिक कंडीशन और लाइफ साइकिल। फिर आता है डिप्लोबायोटिक टाइप। अब डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में यहाँ पर हमें एक गामेटोफिटिक फेज मिलती है विच इज अल्टरनेट विद टू स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, विच इज अल्टरनेट विद टू स्पोरोफिटिक फेज। तो ये भी ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो मेल गामेटोफाइट है, फीमेल गामेटोफाइट है, ये मेल गामेट फीमेल गामेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कार्पोस्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कार्पोस्पोरेंजियम बना रहे हैं। ये कार्पोस्पोरेंजियम कार्पोस्पोर्स रिलीज करते हैं, ये कार्पोस्पोर्स टेट्रास्पोरोफाइट के डेवलपमेंट करते हैं जो कि डिप्लॉइड है। ये टेट्रास्पोर्स सॉरी ये टेट्रास्पोरोफाइट्स टेट्रास्पोरेंजियम डेवलप करते हैं, जहां से मियोसिस के बाद में फोर हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर हमें दो डिप्लॉइड फेजेस देखने मिल रहे हैं, दो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेजेस। पहली तो ये कि यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में सबसे पहले कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद कार्पोस्पोर्स से
टेट्रास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो कार्पोस्पोर से टेट्रास्पोरोफाइट का जनरेशन हुआ, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक स्पोरोफिटिक कंडीशन है और यहाँ पर दूसरी स्पोरोफिटिक कंडीशन है जो कि डिप्लॉइड है, इसलिए ये कैसा है, और यहाँ पर एक हैप्लॉइड कंडीशन है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ट्राइफेजिक। ठीक है, ये हो जाता है ट्राइफेजिक, और हम इसे डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है वो सिमिलर या डिसिमिलर हो सकता है मॉर्फोलॉजी में। डिप्लॉइड जो जाइगोट होता है वो जर्मिनेट करता है इनटू डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, जो कि हमने देखा कार्पोस्पोरोफाइट होता है। सो ये सारे ये जो हमने 5 लाइफ साइकिल्स देखी, ये सारी इस तरीके से जो इनके अल्टरनेशन और जनरेशन ये जिस तरीके से शो करते हैं, उनके बेसिस पर 5 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स हमें देखने के लिए मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।